हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है डू नॉट बेग फॉर क्लोजर। सो अगर आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं और आपका ब्रेकअप जब हुआ था तो बहुत सारी बातें अनस्पोकन रह गई थी, अनसेड रह गई थी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्लोजर चाहिए और आप एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं तो शुक्र है कि आप इस वीडियो के ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्लोजर के पीछे नहीं भागना है और अपना क्लोजर खुद क्रिएट करना है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में क्लोजर तलाश किया जाए, एंड समटाइम्स क्लोजर ना मिले उसमें भी हम लोगों की भलाई होती है। आज के वीडियो के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक कमेंट भी ऐड किया है, बट मैं अपने थॉट्स भी इसके ऊपर आपके साथ शेयर करूँगी। ये कमेंट पढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट शुरू करते हैं। ये कमेंट है, हाय दी, वी ब्रोक अप बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, आई बेग हिम बट आई मेड अ मिस्टेक, स्टिल वो मुझसे बात करता था, मैं रोने लगूं तो बोलता था कि तुझे रोते नहीं देख सकता, बट अभी हमने म्यूचुअली बात करके क्लोजर कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि वो जब बात करता है तब प्यार से और अचानक गायब हो जाता है, बट आई वॉन्ट हिम बैक इन माई लाइफ। हालांकि मुझे क्लोजर करना था बट वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तकलीफ़ हो रही थी बहुत। अभी मैं नो कांटेक्ट कर रही हूँ, क्या करना ठीक होगा? क्योंकि इनिशियली इट वाज माय फॉल्ट बट वी ब्रोक अप, बट स्टिल ही यूज्ड टू टॉक टू मी एंड मीट मी। एक तो बहुत बड़ी ये गलती हुई कि बहुत सारी मल्टीपल मिस्टेक्स इन्होंने इस सिचुएशन में की हैं कि अगर इनकी गलती थी भी तो आप में से किसी की भी अगर गलती है तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर वो माफ़ नहीं कर रहे हैं स्टिल आपको नो कांटेक्ट में जाना चाहिए, और फिर 1 महीने के बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। अगर तब भी उनका फ़ैसला वही रहता है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मिस्टेक आपकी थी स्टिल आपको ओवरली अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब आपसे कोई इंसान ब्रेकअप कर लेता है और आप उसकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे होते हैं, वो आपके साथ रहते हुए भी आपसे मूव ऑन कर लेता है। बहुत सारे लोगों के जहन में आज तक भी ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम किसी को ज़्यादा वक्त देंगे, उसके इर्द गिर्द रहेंगे, किसी ना किसी कैपेसिटी में उसकी ज़िंदगी में रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डोर मैट बन जाएंगे उसका, तो वो इंसान हमें नहीं भूलेगा, हमसे मोहब्बत करेगा, उसे रियलाइज़ होगा कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफ़ेक्ट होता है। आप किसी के ब्रेकअप करने के बावजूद भी अगर उसकी ज़िंदगी में स्टे कर रहे हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में, आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है उस इंसान की नज़र में। और ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी बात है जो बहुत सारे लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। ये भी एक नॉर्मल बात है कि आप जज्बात में होते हैं और आप अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते, बट यही चीज़ आपने लर्न करनी है अपने रिलेशनशिप्स में। अगर ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, आपने सारी मिस्टेक्स कर ली हैं, बट अब आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे कभी भी अपनी ज़िंदगी में। अगर किसी इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, आपका उसमें फ़ॉल्ट है, आप उससे माफ़ी मांगें और फिर नो कांटेक्ट में चले जाएं। अगर वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर रहा, उसको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और अगर गलती आपकी नहीं है, कोई इंसान आपसे ब्रेकअप का कह रहा है, तो आप मुकम्मल नो कांटेक्ट में जाएंगे। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाली, पूरी आपने प्लेलिस्ट मेरी देखनी है। अब हम आ जाते हैं क्लोजर के ऊपर। अब देखिए, इस मैसेज में उन्होंने बताया है कि कभी वो टाइम देते थे, कभी गायब हो जाते थे। उनका बिहेवियर क्लोजर था। जब एक इंसान आपके मुंह पे ऑनेस्टली आपको बोल रहा है कि वो आपके साथ नहीं चलना चाहता है, तो ये आपका क्लोजर है। आई डोंट नो आपको कौन सा क्लोजर आगे और चाहिए है। अब इनकी सिचुएशन में इनको नो कांटेक्ट में ही रहना है, ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है। अब इनको कभी नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना जब तक वो खुद नहीं आते इनकी तरफ और कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं करते हैं इनसे। देखिए, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, पर्सनली भी लाइफ में, और जो लोग आते हैं मेरे पास जिनसे मैं पर्सनली डील करती हूँ,
और फिर कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि हमें क्लोजर चाहिए। बहुत सारे लोग ये बता रहे होते हैं कि उसने मुझे बोला कि उसको मेरे साथ नहीं रहना, तो फिर दिक्कत क्या है? आई नो इट्स नॉट फनी बट इट इज़ काइंड ऑफ फ़नी कि एक इंसान आपके साथ ऑनेस्टी से ये बोल रहा है कि देखो यार मुझे आपके साथ नहीं रहना। इसमें क्या, आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही है? एक इंसान आपको ट्रांसपेरेंट होकर ये बता रहा है कि उसने आपके साथ नहीं चलना, तो आपका मैच्योर रिस्पॉन्स इस पर ये होना चाहिए कि आप बैक ऑफ कर जाएंगे। जब आप बैक ऑफ कर जाएंगे तो आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट उस इंसान के जहन में, उसके दिल में बढ़ेगी, और वो हैरान भी होगा इंसान कि इसने बैक ऑफ कैसे कर लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी जहन बना के बैठे हैं कि आपने चेस करना है और आप बैगिंग करेंगे। आप बैगर नहीं हैं, आप क्यों चेस करेंगे? जहाँ पर आपको कुछ भी चेस करना पड़ गया, समझ लें वो चीज़ आपकी है ही नहीं, ज़िंदगी का ये असूल बना लें आप। सो क्लोजर क्यों चाहिए है आप लोगों को? आपको लगता है कि अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और पुश करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो उनका जवाब बदल जाएगा। अगर वक्ती तौर पर उनका जवाब बदलेगा भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद आप फिर उसी पॉइंट पर खड़े होंगे जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो रहा होगा। सो देखिए कि क्लोजर के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर एक इंसान एक रिलेशनशिप में आपके साथ होते हुए भी आपको वक्त नहीं दे रहा, एक इंसान आपके लिए वक्त निकाल नहीं रहा, एक इंसान अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, एक इंसान अपने वादे नहीं पूरे कर रहा, अगर एक इंसान आपको देखने के, आपको मिलने के प्लान्स नहीं बना रहा, एक इंसान अगर आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तो वही आपका क्लोजर है। इससे बढ़कर क्लोजर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या चाहिए है। डू नॉट बैग और चेस फॉर क्लोजर। वो इसलिए क्योंकि जितनी बैगिंग और चेसिंग आप करेंगे आंसर तब्दील नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आंसर तब्दील हो तो आप ख़ुद को तब्दील करेंगे, आप सेल्फ़ लव करेंगे, आप अपने आप को नंबर 1 पे रखेंगे, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे। और यकीन करें आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो उनके माइंड को बदल दे। और देखिए कि ये बात भी याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता है तो वो किसी और से भी मोहब्बत नहीं कर सकता है। सो आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। इस वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है। आप सिर्फ अपने एक्स की कन्वीनियंस का सोच रहे हैं, सिर्फ उनके माइंड को बदलने का सोच रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, आप उनसे हर लिहाज से बेटर हैं, लेकिन स्टिल आपने उनको पेडिस्टल पर रखा हुआ है और आपको उनसे क्लोजर की तवक्को है और आप चाहते हैं कि उनका आंसर तब्दील हो जाए। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपका आंसर तब्दील हो सकता है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मे बी आप उनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपका माइंड बदल सकता है उनके बारे में इन फ्यूचर? सो आप सारा का सारा फोकस अपना उनके ऊपर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ये सारा का सारा फोकस वहाँ से हटाकर आप अपने ऊपर ले आइए और सेल्फ़ लव कीजिए। अपने आप को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जब तक आप नंबर 1 पे नहीं रखेंगे, सिचुएशन तब्दील नहीं हो सकती। और क्लोजर के पीछे भागना छोड़ दीजिए। एक इंसान आपको छोड़ के चला गया है, वही आपका क्लोजर है। अब अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, फिर वही बात बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएगी ये बात। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, इमोशनल अट्रैक्शन हाई करना चाहते हैं उनकी नज़र में, तो उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की हुई हैं। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो आपने ज़रूर देखनी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। आई रियली होप कि आने वाले टाइम में मैं कंसिस्टेंट रहूँगी इस चैनल के ऊपर भी, और इसी तरह से मेरे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों के सजेशंस, कमेंट्स सब कुछ मैं ऐड करूँगी, और आप लोग शेयर भी किया करें अपने एक्सपीरियंसेस, और उन एक्सपीरियंसेस को भी मैं ऐड करूँगी। सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।